हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का वीडियो है अ ट्रूली ब्यूटीफुल वर्ड मीनिंग इन हिंदी विद पिक्चर्स एंड एनिमेशंस। एसेंशियल वोकैबुलरी का एसेंशियल वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो भी आप कह लें हिंदी में एक्सप्लेन की जाएंगी आपको। जहां ज़रूरी होगी वहां पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है डेस्टिन्ड। डेस्टिन्ड पढ़ते हैं, इसको डेस्टाइंड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। डेस्टिन्ड का मतलब होता है जिसके, जैसे डेस्टिनी का मतलब ही होता है भाग्य, और डेस्टिन जिसके भाग्य में वो होना लिखा है, जो जा ही रहा है उस दिशा में उसका वो होना निश्चित है। कोई लड़का है दिन भर गुटखा चबा रहा है, लोग कह सकते हैं ही इज डेस्टिन्ड टू बी अ कैंसर पेशेंट, ठीक है। फिर वर्ड है प्लेमेट्स। प्लेमेट का प्लूरल है, जो आपके साथ खेलें वो आपके प्लेमेट्स होते हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड है रिलीव्ड। रिलीव्ड मतलब जिसको काफ़ी राहत पहुंची हो, जिसके लिए कोई चीज़ काफ़ी राहत वाली हो गई हो, दर्द कम हो गया हो तो वो रिलीव्ड हो गया, उसका बोझ कम हो गया हो तो वो रिलीव्ड हो गया, उसके लिए सहना किसी चीज़ को आसान हो गया तो वो रिलीव्ड हो गया, ठीक है। अक्सर लोग किसी को ड्यूटी से रिलीव करने पहुंचते हैं तो उसकी जगह लेने पहुंचते हैं, फिर आगे ड्यूटी वो करने लगते हैं उनकी, जैसे रेलवे में काफ़ी होती है। लोको पायलट्स जो ट्रेन के ड्राइवर्स होते हैं वो करते हैं एक दूसरे को ड्यूटी से रिलीव। फिर एक वर्ड है सपर। बेसिकली पहले जो डिनर किया जाता था उसी को सपर ही कहा, सपर कह दिया जाता था, अब तो उसकी जगह डिनर का ही इस्तेमाल होता है। हालांकि थोड़ा इसका यूज़ कई बार अलग होता था। शाम में ही लोग खा लेते थे हल्का फुल्का, उसके बाद रात में कभी खाते नहीं थे, ठीक है। वही सपर हो जाता था। फिर एक वर्ड आता है प्यूपिल। प्यूपिल कहा जाता है छात्रों को, कोई भी छात्र जो सीख रहा है पढ़ रहा है तो छात्र है, प्यूपिल है। इसके अलावा प्यूपिल आपको पता ही होगा कि आँख के बीच में जो काली सी ये जगह होती है इसको कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। फिर एक वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग जो काफ़ी लंबा चौड़ा चला हो उसको कहा जाता है, ठीक है, जो काफ़ी लंबा खिंच गया हो वो। अक्सर लोग कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से इनकी डेथ हो गई, लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। फिर एक वर्ड आया है अपील्ड। अपील्ड अपील से आया। अपील जब आप करते हैं तो इसका मतलब आप किसी से प्रार्थना कर रहे होते हैं, कोर्ट में अर्जी लगा रहे होते हैं, कोई चीज़ आपको अपील करती है तो वो लुभा रही होती है, अपीलिंग स्माइल होती है, तो आकर्षक मुस्कान होती है वो। फिर एक वर्ड है डैशिंग। जिंदा दिल भी होता है डैशिंग, दिखने में अच्छा हो उसको भी कहा जाता है, ठीक है। मैनर, ड्रेसिंग सेंस जिसका बढ़िया हो वो भी डैशिंग, ठीक। फिर वर्ड है सर्ब। सर्बिया से आए हुए लोग जो सेटल हो गए हैं, सर्बिया की अलग अलग कंट्रीज, सर्बिया के आसपास वाली अलग अलग कंट्रीज़ में 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास इनको सर्ब कहा जाता है। बेसिकली सर्बिया के लोग, उनको सर्ब कहा जाता है। सर्बियन और सर्ब ऐसा कुछ है। फिर एक वर्ड है सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है ज़िंदा रहना, ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने सर्वाइव किया है, तो मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी कठिनता के बाद भी इसका हाथ नहीं छोड़ा, ऐसा कुछ। बहुत मुश्किलों से मैंने अपनी ज़िंदगी जी है। अफेक्शन प्रेम होता है, प्रेम, मोहब्बत, पसंदगी, ये सब चीज़ों को अफेक्शन कहा जाता है। टेंडरनेस कोमलता को कहा जाता है। कोमल कोई चीज़ है तो वो टेंडर है, उसकी कोमलता उसकी टेंडरनेस है, ठीक है। आपके दिल में किसी के लिए टेंडरनेस है तो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ है, मुलायम है आपका दिल उसके लिए, आप अच्छा सोचते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, मानते हैं उसे। रिलेटिविटी का मतलब होता है दो चीज़ों का एक दूसरे की, इसको सापेक्षता कहते हैं शायद हिंदी में, मैं कब से ढूंढ रहा था मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन आज एक याद आ गया, ये सापेक्षता कहते हैं। दो चीज़ें एक दूसरे के रिलेशन में कैसे काम करती हैं, उस कॉन्सेप्ट को रिलेटिविटी कहा जाता है। फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी का, उसके हिसाब से स्पेस और टाइम ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको जैसा बता दिया गया सबके लिए एक जैसे हों, नहीं, बल्कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से महसूस कर सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों। फिर वर्ड आया है विक्टोरियस। विजयी इसकी हिंदी होती है, जीत गया हो तो वो एक विक्टोरियस है, ठीक है। फिर वर्ड आया सिक्योर्ड, सुरक्षित।
सिक्योर्ड का मतलब सुरक्षित, और सिक्योर का मतलब उसको सुरक्षित करना। इसके अलावा सिक्योर का मतलब पाना भी होता है, काफ़ी मेहनत करके किस चीज़ को आपने पाना, उसको सिक्योर किया। जैसे यू सिक्योर्ड गुड ग्रेड इन एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, मेहनत करके आपने अच्छे ग्रेड्स पाए तो कहा जाता है ए सिक्योर्ड गुड मार्क्स, ए सिक्योर्ड गुड ग्रेड्स वगैरह। फिर एक वर्ड आया है असेसिंग, जो कि असेस से आया है। असेस का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, ठीक है, वो कैसा है, इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, किस तरह की चीज़ है, क्वालिटी क्या है वगैरह वगैरह। फिर वर्ड है जोकिंगली, मजाकिया ढंग से, ठीक, इन जेस्ट नॉट सीरियसली, कह ही दिया है यहाँ पे, लिख दिया। मजाक में जिस चीज़ को सीरियसली नहीं कहा गया हो वो जोकिंगली कही गई बात है, एडवर्ब है बेसिकली। डेस्क स्कूल्स में भी आपने काफ़ी यूज़ किया होगा और देखा भी होगा। एक ऐसा फर्नीचर है जिसके ऊपर आप कुछ चीज़ें लिख के रखते हैं। ये डेस्क वैसी भी हो सकती है जैसी आपके स्कूल में होती है, या राइटिंग टेबल भी होती है, उसको भी डेस्क ही कहते हैं। जैसे ये भी एक डेस्क है, और आपके स्कूल में तो डेस्क होगी ही, यहाँ भी जो चीज़ रखी हुई वो डेस्क है। बेसिकली ऐसी टेबल या सरफेस जिस पे आप लिख के कुछ रख सकें। फिर एक वर्ड है ड्रॉअर, हिंदी में कहते हैं दराज को। इसके अलावा कोई आर्टिस्ट जो ड्राइंग करते हैं उनको भी ड्रॉअर कहा जाता है। काफ़ी ड्रॉअर कहा जाता है उस इंसान को भी जो चाहता है निकालने पैसे किसी चेक से, जो निकाल रहा है चेक लेके, वो ड्रॉअर हो गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ दराज के लिए यूज़ हुआ है। ये चीज़ होती है दराज, टेबल्स वगैरह में होती है, काफ़ी खींच के इसको निकाल के इसमें सामान वगैरह रख के वापस इसको अंदर डाल देते हैं, ठीक है। फिर वर्ड है स्टोव। स्टोव कहा जाता है चूल्हे को, सिंपली इसको चूल्हा कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर वो गर्म करने के काम आ रही है तो वो स्टोव कही जा सकती है। लैब में आप लोगों ने देखा होगा, केमिस्ट्री लैब में स्टोव होता है। ये स्टोव है, ये पुराने ज़माने का स्टोव है, ये मैकशिफ्ट एक स्टोव है जंगल में बनाया हुआ, ठीक है। तो ये सभी स्टोव है, ठीक। इसके अलावा एक वर्ड है अनरैवलिंग, जो कि अनरैवल से आया है। अनरैवल का मतलब होता है ना, एक तरीके से टूट टूट के बिखरना। डिसएंटेंगल मतलब वो चीज़ अलग हो रही है, दो चार चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अब उनका जुड़ना ख़त्म हो रहा है, वो एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तो वो अनरैवल हो रही है, ठीक है। एक वर्ड है बॉदर्ड। बॉदर्ड बॉदर से है। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, बॉदर्ड मतलब परेशान या परेशान किया। वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह, दोनों की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एक वर्ड है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल कहा जाता है किसी ऐसे इंसान को जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, काफ़ी बुद्धिमान हो, ठीक है, जिसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया हो काफ़ी। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल कहा जाता है कोई किसी चीज़ को जो दिमाग से जुड़ी हुई है, दिमाग की हायर लेवल की थिंकिंग से जुड़ी हुई है, जैसे इंटेलेक्चुअल थॉट्स, इंटेलेक्चुअल किताबें, इंटेलेक्चुअल बातचीत, जिसको समझने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ठीक है। फिर आगे एक वर्ड है कोइंसाइडेड, जो कि कोइंसाइड का मतलब होता है दो चीज़ें अगर एक साथ घटना, दो घटनाएं घटती हैं तो हम कह सकते हैं ये दोनों कोइंसाइड हुई हैं। इसीलिए आपने वर्ड सुना होगा कोइंसिडेंस, संयोग कहा जाता है, एकाएक दो चीज़ें एक साथ हो गई, कोइंसिडेंस, ठीक है। फिर वर्ड आया प्रोक्लेम, जो कि प्रोक्लेम से आया है। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना फॉर्मली, कि हाँ ये बात है, ऐसा कुछ हुआ है। किसी को कोई टाइटल देना तो उसको प्रोक्लेम किया जाता है। अनाउंस की जाती है कोई चीज़ तो वो भी प्रोक्लेम की गई। फिर वर्ड आया शावर्ड, जो कि शावर से आया है। शावर का मतलब होता है बारिश करना, छींटे बिखेरना। शावर्ड का मतलब होता है किसी के ऊपर प्यार बरसाने के लिए, या क्या कहते हैं इसको, तारीफ़ें बरसाने के लिए भी शावर्ड विथ लव, शावर्ड विथ प्रेज, ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है ऐसा, ठीक है। लॉर्डेड, जो कि लॉर्ड से आया है, मतलब अनुशंसा करना, काफ़ी सराहना, कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप में बहुत सी अच्छी चीज़ें, आपकी वजह से हमारे देश का भला वगैरह वगैरह वगैरह, मोहल्ले का भला, कुछ भी। बेसिकली बहुत प्रशंसा करना, बहुत इज्जत करना, तो लॉर्ड करना होता है, ठीक है। लॉर्डेड उसका सिंपल पास्ट है। फिर वर्ड है फ्लीड, जो कि पास्ट है फ्ली का मतलब होता है भाग खड़े होना, फ्लीड मतलब भाग खड़ा हुआ। फासिज्म, फासिज्म कहा जाता है कैसी, ये पॉलिटिकल थ्योरी है बेसिकली। क्या होता है इसमें कि एक लोग या एक सरकार जो गवर्नमेंट सत्ता में होती है या इंसान होता है, वो सब पे अपनी मर्जी चलाता है, डेमोक्रेसी नहीं होती, लोगों की आवाज़ को दबाता है, कुचलता है, किसी को भी उठा के जेल में डाल सकता है।
बेसिकली पूरी पावर उसके साथ रेस्ट करती है, तो वो फासिस्ट है और ये सिस्टम फासिज्म है। फिर वर्ड है अर्जिंग। अर्जिंग का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से समझिए कि आपसे प्रार्थना की गई कि आप ये चीज़ कीजिए, तो वो प्रार्थना एक अर्जिंग थी, अर्ज था, अर्ज किया गया आपसे, वो अर्जिंग थी। ठीक है, किसी चीज़ को गंभीरता से, किसी चीज़ का समर्थन करना, उसको बढ़ावा देना, ये भी एक तरीके की अर्जिंग। ये वर्ड आप लोग ध्यान से देखिए, बड़ा गंदा प्रोनाउंसिएशन होता है इसका हमारे यहाँ। कुछ लोग इसको कलीग पढ़ते हैं, कुछ लोग कुलीग पढ़ते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कॉलिग, कॉलिग। ठीक है, कॉलिग कहते हैं किसी ऐसे इंसान को जो आपके साथ काम करता हो। कई बार जो इंसान आपकी क्लास में हो या आपके धंधे में हो, भले ही आपके साथ काम ना करता, उसको भी कॉलिग कहा जाता है, हालांकि ये रेयर यूज है। ठीक है, मोस्टली आपके साथ काम करता हो किसी ऑफिस में, किसी जगह पे, तो वो आपका कॉलिग हुआ। फिर वर्ड आया टेरिटरी। हिंदी में क्षेत्र होता है, आपकी जानकारी का क्षेत्र, आपकी रुचि का क्षेत्र, आपको किन चीज़ों में रुचि है, वो आपकी टेरिटरी है। टेरिटरी इलाका होता है जिसमें कोई एक इंसान राज करता है, या किसी कोई डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी होती है, स्टेट की टेरिटरी होती है, ये सब चीज़ें। शेकन, शेकन मतलब काफ़ी हिला हुआ, मेंटली, साइकोलॉजिकली, जैसे कि वो एकाएक उसको बड़ा धक्का पहुंचा हो, हक्का बक्का रह गया बेचारा। एक्सटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की हद, किस हद तक वो चीज़ जा सकती है, वो उसकी एक्सटेंट है। फिर एक वर्ड है एजिटेटिंग, जो कि एजिटेट से आया है। एजिटेट का मतलब होता है लोगों को एक तरीके से भड़काना, उपद्रव के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लोगों के मन में कोई भावना डालना, लोगों को गुस्सा दिलाना, ये चीज़ें एजिटेट करना कही जाती है। आप एजिटेटेड हैं तो आप गुस्से में हैं। ठीक है, फिर वर्ड है कैंपेन। स्पेलिंग आप देख लें, कैंपेन वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, स्पेलिंग में लोग काफ़ी गलतियाँ करते हैं। कैंपेन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए एक तरीके से आंदोलन करना। और कैंपेन नाउन भी है तो आंदोलन भी है, तो कैंपेन वर्ब है आंदोलन करना, कैंपेन नाउन है आंदोलन। और इलेक्शन कैंपेन होता है जिसमें चुनावी आंदोलन, जिसको हिंदी में कहा भी जाता है, उसमें होता क्या है, लोग घर घर जाके वोट मांगते हैं। कैंपेनिंग करते हैं आप किसी चीज़ के लिए, तो आप उसके सपोर्ट में कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कैंपेन कर रहे हैं। तो फिर वर्ड है आर्म्स। हथियारों को कहा जाता है, जैसे ये सारे हथियार रखे हुए हैं ना, M4 है और एक पिस्टल है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब होता है उसको जुटाना, ढेर सारा उसका ढेर इकट्ठा करके रखना, वो होता है बिल्डअप। ठीक है, फिर एक आखिरी वर्ड आया है सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड कहा गया है जिसको काफ़ी सराहा जाए, हर तरफ जाना माना जाए। आइंस्टाइन के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, वो सेलिब्रेटेड थे काफ़ी ज़्यादा, उनका मान सम्मान पूरी दुनिया में था। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ, A truly beautiful mind word meaning in Hindi with pictures and examples, essential vocabulary का। अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई वर्ड ऐसा है जो आपको जानने की इच्छा थी और छूट गया है, तो आप इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखिए, वहाँ कोई वर्ड कभी छूटता नहीं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।